30 मई को मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा करने जा रही है और इस अहम पड़ाव पर सरकार के कामकाज की समीक्षा स्वाभाविक है। सवाल है, विकास के पैमाने पर सरकार को कितने नंबर मिलेंगे? कोरोना काल में सरकार की नीतियों और योजनाओं का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा? फिलहाल बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपने अपने हिसाब से इसकी एक परिभाषा तैयार कर रखी है, जिस पर दिल्ली से लेकर रायपुर तक आरोप प्रत्यारोप के तीर चलते रहे। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं पहले 2-3 बार उन्होंने फ्रंट फुट पे खेला। अब प्रधानमंत्री जी दिखाई नहीं दे रहे हैं, मगर देश को प्रधानमंत्री का चेहरा देखना है। प्रधानमंत्री को देश को बताना पड़ेगा कि आगे क्या करना है। वो बैक फुट पे चले गए हैं। मैं ऑपोजिशन का हूं, मैं कह रहा हूं उनको कि वो फ्रंट फुट पे फिर से आए। 30 मई को मोदी सरकार के दूसरे कार्य का 1 साल पूरा होने जा रहा है। इसे लेकर बीजेपी ने केंद्र की योजनाओं का फायदा लोगों को बताने के लिए एक कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की है। कोरोना के कहर को देखते हुए बीजेपी देश में वर्चुअल अभियान चलाएगी, जिसे लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तंज कसते हुए कहा है कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की उपलब्धियां लॉकडाउन है, जबकि पहले कार्यकाल में नोटबंदी और दूसरा जीएसटी थी। सीएम भूपेश बघेल ने देश की खराब अर्थव्यवस्था के लिए भी सीधे सीधे मोदी सरकार को घेरा है। पिछले कार्यकाल के देखें तो नोटबंदी और जीएसटी रही है, जिसको पूरे देश ने न केवल उसको भोगा, बल्कि 100 से ऊपर लोगों की मौतें हुई थी और व्यापार व्यवसाय चौपट हुआ था। लोगों को केवल तकलीफ ही दिए हैं। अर्थव्यवस्था रसातल में जा रहा है और लोग लगातार बेरोजगार हो रहे हैं। इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने सालों तक देश पर राज किया, लेकिन गरीबी नहीं हटा पाई। नेता प्रतिपक्ष ने राज्य सरकार पर केंद्र की योजनाओं को गंभीर नहीं होने देने का भी आरोप लगाया। आजादी के बहुत लंबे वर्षों तक जिनकी सरकार रही, लेकिन गरीबी और ही बढ़ते गई। आज प्रधानमंत्री आवास योजना छत्तीसगढ़ में कहीं न कहीं ठप दिखाई दे रहा है। उसका बहुत बड़ा कारण है कि राज्यांश के उसमें अभाव, जो राज्यांश के उसमें राशि आनी चाहिए, लगनी चाहिए, कहीं न कहीं राज्य सरकार उसमें पीछे है। ये 1 साल में तो भारत का सम्मान, स्वाभिमान और गौरव जिस प्रकार से बढ़ा है कि धारा 370 को समाप्त करके और मोदी सरकार ने पूरे देश को एक करने का काम किया है। और कांग्रेस के लोग तो जो काम पिछले 50 सालों में नहीं कर पाए, उन कामों को मोदी जी ने पिछले 6 सालों में करके दिखाया। जाहिर है, कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए बीजेपी अपने दूसरे कार्यकाल की पहली सालगिरह मनाने के लिए तकनीक का सहारा ले रही है। पार्टी का दावा है कि ये साल ऐतिहासिक उपलब्धियों से भरा रहा। इस अवसर पर बीजेपी नेता अपनी सरकार की उपलब्धियां जनता तक पहुंचाने की तैयारी में जुट गए हैं, लेकिन इसके खिलाफ कांग्रेस भी कमर कसकर मैदान में उतर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।